गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। मैं फ़िरदौस ख़ान जैसा कि पढ़ रही आपको बीए फर्स्ट सेमेस्टर साइकोलॉजी का फंडामेंटल्स ऑफ साइकोलॉजी का आपको नोट्स भेज रही हूँ, आप यूट्यूब पर अपलोड करके आपको प्रोवाइड करती हूँ। आपने देखा होगा कि 17 फरवरी 2025 को मैंने फ़र्स्ट वीडियो अपना अपलोड किया था, जिसमें फ़र्स्ट फ्रंट पे उसका 5 यूनिट का जो है सिलेबस था। उस 5 यूनिट्स का मैंने डिटेल भेज दिया था। फिर दोबारा मैंने 6 यूनिट से लेकर 10 यूनिट तक का सिलेबस मैंने आपको भेज दिया था, जिसमें से 1 यूनिट से लेकर 9 यूनिट तक का डिटेल आपको मैंने सारा भेज दिया। 9 यूनिट तक कम्प्लीटली आपको भेज दिया है। अब आपका ये 10 यूनिट चल रहा है। 10 यूनिट आपका संवेग है, यानी इमोशन। व्यक्ति के अंदर इमोशन होता है, ये जन्मजात है, ठीक है। ये आपका जन्मजात है। बच्चा पैदा होता है तब से उसके अंदर ये सारी इमोशन चीज़ें आने लगती हैं, ठीक है। ये कोई आपका जो है ये नहीं कि आप समाज में आके सीखते हैं, ये आपका जन्मजात है। तो बेसिक ऑफ इमोशन में इंसान कभी कभी क्रोधित हो जाता, भय, ईर्ष्या, चिंता, स्नेह, आनंद, प्रेम, ये सारी चीज़ें वो बाल्यावस्था में ही पाने लगता है। बचपन से ही वो धीरे धीरे उसके माइंड में ये चीज़ भर जाता है। अब आपका इसमें देखिएगा, पहला है भय का संवेग, यानी इमोशन ऑफ फियर। बच्चा अचानक जैसे मान लीजिए कि सांप को देख लिया, अब उस सांप को देखना है तो उससे छुटकारा पाने के लिए वो क्या करता है, वो डर जाता है, वो बिल्कुल रोने लगेगा, काँपने लगेगा। उस स्थिति में वो अपने उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, उसकी सांस की गति जो है तेज़ हो जाएगी, कभी कभी मंद पड़ जाती है, चेहरा उसका लाल पीला होने लगता है। वो अपने होंठ को दांतों से दबा लेता है, अपनी मुट्ठियों को बंद कर लेता है, डर के मारे उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, ठीक है। इसमें सेकंड आपका इसमें है क्रोध, ठीक है, यानी इमोशन ऑफ एंगर। व्यक्ति के अंदर जो गुस्सा होता है, जैसे मैंने आपसे बताया था कि व्यक्ति अपने दुश्मन को देख लेता है, वो क्रोधित हो जाता है, तो उसके मन में जब तक क्रोध बना रहता है, जब तक वो चला नहीं जाता है, ठीक है। थर्ड आप देख लीजिए जेलिस, यानी जिसको बोलते हैं ईर्ष्या, यानी जलन। तो एक इमोशन हो गया, संवेग हो गया, जो जलन हो जाता है। जैसे सगे भाई बहनों में हो जाता है। कभी कभी माँ बाप कोई सामान ला के छोटे बच्चे को ला के दे देंगे तो बड़ा भाई या बड़ी बहन वो नाराज़ रहती है, गुस्सा हो जाती है, या उसको ज़्यादा प्यार कर लेता है छोटे बच्चे को, तो भी गुस्से में उसको देखने लगती, खाने पीने की चीज़ें को फेंकने लगती, तोड़ने लगती, कि मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं बचपने के अंदर उसका जो घर का जो वातावरण है वो सुंदर हो। और इसीलिए कहते हैं कि जो घर का वातावरण सुंदर हमेशा बनाना चाहिए, बच्चों के माइंड में सारी चीज़ें नहीं फैलानी चाहिए। तब फोर्थ आप देख लीजिए स्नेह का संवेग, यानी जो स्नेह, जो प्यार होता है, जो प्रेम होता है, ठीक है। तो आप इसको देखिए, इसमें स्नेह होता है कि बच्चा अपने माँ बाप से ज़्यादा प्यार करता है। बचपन में उसको माँ बाप के पास ही रहना ज़्यादा पसंद करता है। धीरे धीरे वो चीज़ें बदलने लगती हैं, धीरे धीरे अपने दोस्त है के साथ ज़्यादा फ्रेंडली जाता है, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।